हेलो एवरीवन। आज हमारे पास यहाँ पर दो मॉडल के हाइड्रोलिक क्रैंकशाफ्ट असेंबली मशीन्स है। एक है CHP 400 और है CHP 320। आज हम ये दोनों मशीन्स का वॉक थ्रू करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसमें जो भी खासियत है और इसमें जो हमने यूनिकनेस बनाया है उसको आज रिव्यू करेंगे। तो आज ये हमारे पास दो मशीन्स, दो अलग अलग मॉडल के 320 और 400 हाइड्रोलिक क्रैंकशाफ्ट असेंबली मशीन्स है। हम इसके ये दोनों मशीन्स के स्पेसिफिकेशन क्या है और इसमें क्या अंतर है, ये हम इसका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम दोनों मशीन का कंपैरिजन करेंगे। तो ये 320 मॉडल है, CHP 320 मॉडल। तो इसका जो वर्किंग प्लेट एरिया है 320 बाई 320, 320 बाई 320। इसका है 400 बाई 340। तो ये इस मशीन में एरिया, जो वर्क एरिया है वो हमको ज़्यादा मिलेगा, इस एरिया ये मशीन में कम मिलेगा। तो ये मशीन सूटेबल रहेगी 80 cc, 100 cc, 120, 150, 220, 250 तक। और ये मशीन सूटेबल रहेगी थ्रू आउट द रेंज। इसमें एडिशनल रहेगा, आप बुलेट या बुलेट जैसे बड़े क्रैंकशाफ्ट जो है वो यहाँ पर आप कर सकोगे। यहाँ पर जो हमने जो हाइड्रोलिक सिलेंडर बिठाया है ये फ्लैंज टाइप सिलेंडर है। मार्केट में जो भी मशीन्स अवेलेबल है यहाँ पर टाई रॉड टाइप सिलेंडर है। तो ये ज़्यादा पावर सस्टेन भी करेगा और स्टडी मशीन रहेगा। तो इसमें 3 HP का पावर पैक लगा हुआ है, इसमें 2 HP का पावर पैक लगा हुआ है। इसमें 250 का ये स्ट्रोक वाला हाइड्रोलिक सिलेंडर है। तो अगर किसी को बुलेट या बुलेट जैसे क्रैंकशाफ्ट नहीं करना है तो ये 320 मॉडल जो रहेगा ये सूटेबल रहेगा। और जिसको जो बुलेट या बुलेट जैसे सुपर बाइक्स का कोई अगर काम करना चाह रहा है तो उसके लिए ये 400 वाला मॉडल सूटेबल रहेगा। इस मशीन में जो हाइड्रोलिक पावर पैक है वो यहाँ पर नीचे कैबिनेट में दिया हुआ है। तो ये पावर पैक यहाँ पर है और इसका हाइड्रोलिक ऑयल कैपेसिटी है 30 लीटर्स। तो ये दोनों मशीन में जो हाइड्रोलिक पावर पैक है ये 30 लीटर कैपेसिटी का है, लेकिन यहाँ पर ये 3 HP में वर्क होगा, यहाँ पर 2 HP में होगा। यहाँ पर जो सिलेंडर लगा हुआ है वो आएगा 320 स्ट्रोक में और ये आएगा 250 स्ट्रोक में। तो ये दोनों में कैपेसिटी में ये फ़र्क रहेगा। तो आगे यहाँ हम इसके फंक्शंस समझते हैं। तो अब हम ये मशीन का फंक्शन जानेंगे। तो यहाँ पर ये पावर ऑन का स्विच दिया हुआ है और यही इमरजेंसी स्विच भी है। तो ये जो कंट्रोल्स दिए हैं ये मशीन के, ये राइट साइड में दिए हुए। यहाँ पर ये इमरजेंसी स्विच दिया है, ये पावर पैक ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ये मशीन को ऊपर नीचे लेने के लिए और ये ऊपर लेने के लिए। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद ये लैंप भी इंडिकेट होगा और पावर पैक तो ऑन होने की आवाज़ भी आएगी। तो जब हम जैसे इसको ऊपर प्रेस करते हैं तो ये मशीन ऊपर जाएगा और ये वाला बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये मशीन को नीचे लाएगा। तो जितने देर हम ये दबा के पकड़े हैं उतनी देर ये प्लेट नीचे आता रहेगा और छोड़ेंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये दोनों भी अप डाउन फंक्शन जो है ये हम बटन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और पावर पैक को ऑफ करने के लिए ये रेड बटन, तो जैसे बंद करेंगे तो ये पूरा पावर पैक ऑफ हो जाता है और जब हम ग्रीन बटन दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। और ये जो अप डाउन जो स्पीड है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वॉल्व दिया हुआ है। तो ये जो मशीन अप डाउन का जो मोमेंट है इसको स्लो फास्ट करने के लिए यहाँ पर 2 फ्लो कंट्रोल वॉल्व दिए हुए हैं। अगर आपको इसका स्पीड नीचे लाने वक्त आपको स्लो चाहिए
तो ये आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, स्लो पे रख सकते हैं। और ऊपर ले जाने के लिए इसको फास्ट रखना है तो यहाँ पर इसको रेगुलेट को आप उसके हिसाब से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये स्लो फास्ट जो भी है अप और डाउन मोमेंट के लिए, तो ये यहाँ पर 2 फ्लो कंट्रोल वाल से आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। प्लस इसमें मशीन में कितना पावर अभी आ रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर जो हाइड्रोलिक प्रेशर गेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो मशीन अप डाउन हो रही है और ये प्लेट नीचे ऊपर जब होता है तो इसके नीचे नए आने के लिए यहाँ पर 4 स्टॉपर दिए हुए हैं। तो ये प्लेट आके यहाँ पर रुकेगी। तो बाय चांस कोई हज़ार्ड हो जाए तो इतनी जगह रहती है कि हाथ अपने वापस हम इसको बाहर खींच सकते हैं। और यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर गार्ड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बेरिंग कैम दिया हुआ है। तो क्रैंकशाफ्ट के जो पहले साइड बेरिंग्स रहते हैं तो साइड बेरिंग निकालने के लिए ये बेरिंग कैम दिया हुआ है और ये डिटैचेबल है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको लगा के रख सकते हैं। ये जो क्रैंकशाफ्ट हम इसको फिट करते हैं तो उसकी जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह हम इसको यहाँ पर क्लैम्प कर सकते हैं। तो ये क्रैंकशाफ्ट जब हम इसको खोलने के लिए यहाँ पर फिट करते हैं तो ये क्रैंकशाफ्ट को फिट करने के लिए यहाँ पर क्लैम्प दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट को हम फिट करने के लिए ये 2 क्लैम्प से टाइट करेंगे और इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पर ये लेज़र दिया हुआ है। तो ये लेज़र से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये लेज़र का पॉइंट आया हुआ है तो ये लेज़र मार्किंग से हम इसको क्लैम्प करेंगे। तो यहाँ पर ये सरफेस प्लेट दिया हुआ है और यहाँ पर वी ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये वी ब्लॉक हम क्रैंक के विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसको नज़दीक और दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो ये इधर भी लगा सकते हैं अगर बड़ा क्रैंकशाफ्ट है तो, और रेगुलर क्रैंकशाफ्ट के लिए हम यहाँ पे लगा के ये वाला जो वी है ये हम आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायल गेज से हम इसको चेक कर सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट का एक्यूरेसी आप देख सकते हो कि ये 0.1 के अंदर ये एक्यूरेसी हम दे पा रहे हैं इस मशीन पे। तो इस मशीन में यहाँ पर टूल्स रखने के लिए कैबिनेट दिया हुआ है। तो जो अपने रेगुलर इसमें टूल्स आते हैं तो यहाँ पर ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर टूल ट्रे दिया हुआ है तो यूजेबल जो भी हमारे टूल्स है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। और जो हब है, हब के लिए ये एक सेफ्टी रैक दिया हुआ है। तो अलग अलग साइज़ के जो हब्स जो है वो हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो ये आज हम दोनों मशीन्स का रिव्यू किए हैं, 400 और 320 मॉडल। तो इस मशीन की और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए या आपकी इंक्वायरीज है तो हमें www.microni.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में जैसे 9860698383 इस नंबर पे हम मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज है उसका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और तो वीडियो अंत तक देखने के लिए और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और ये हम वीडियोस बनाते हैं टेक्निकल नॉलेज और मशीन्स की जानकारी देने के लिए। तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं या कांटेक्ट में हैं या आपको जिसको लगता है कि ये मशीन्स की जानकारी आपको आगे शेयर करनी है तो आप ये शेयर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।